क्या फिल्म लाडला के सेट पर आती थी दिव्या भारती की रूह? क्या फिल्म रंग की स्क्रीनिंग पे पहुंची थी दिव्या भारती की रूह? जी हाँ, 93 में जब दिव्या भारती का निधन हुआ था, तब उनके निधन के 6 महीने बाद ऐसी ही कहानियां जो है मैगजीन्स में, अखबारों में छपती थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती का निधन हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच में ये बताया कि दिव्या भारती अपनी बालकनी से गिर पड़ी थी और वो इसी वजह से उनका निधन हुआ था। उन्होंने शराब पी रखी थी और उनकी बालकनी की हाइट बहुत ऊंची नहीं थी, और वो जब अपने पति साजिद नाडियाडवाला की कार देखने पहुंची कि वो आए या नहीं, तभी जो है वो गिर पड़ी। गिरते ही दिव्या भारती को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये जो है ये इनका रास्ते में ही निधन हो गया। 2 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर परिवार वालों को शव सौंप दिया गया। दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से सीक्रेट शादी की थी और उनकी शादी को जो है रिवील नहीं किया गया था। हालांकि साजिद नाडियाडवाला के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, दिव्या भारती के माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी की और वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में दोनों साथ रहते थे। दिव्या भारती ने जब निधन हुआ उस समय उन्होंने 12 फिल्में साइन कर रखी थी। 12 फिल्मों में से 3 फिल्में तो बंद हो गई, लेकिन उनकी एक फिल्म थी लाडला, जिसकी 60% से ज्यादा शूटिंग दिव्या ने कर ली थी, लेकिन फिर भी उनको रिप्लेस करना पड़ा और उनकी जगह फिल्म में श्रीदेवी ने ली। रंग फिल्म की ऑलमोस्ट उन्होंने 80% शूटिंग कर ली थी। जितना दिव्या ने शूट किया था वो तो था ही फिल्म में, उनकी डबिंग जो है, उनकी आवाज किसी और की थी। इसके अलावा तुझे ना देखूं तो जो गाना है उसमें भी दिव्या भारती के बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ था। तो इन दोनों फिल्मों के सेट पर कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिसके बाद कहा गया कि क्या दिव्या भारती की रूह उनके निधन के बाद इन फिल्मों के सेट पर आ रही है। लाडला फिल्म के लिए श्रीदेवी को साइन किया गया क्योंकि वो दिव्या भारती जो है उनकी तरह दिखती थी और दोनों हीरोइन जो है चुलबुले किरदार फिल्मी पर्दे पर किया करती थी। और श्रीदेवी ने जब वो फिल्म साइन की और फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन एक जगह जब श्रीदेवी उसी सीन को करने गई जब जो दिव्या भारती को कर चुकी थी, वहां श्रीदेवी बार बार उसी एक जगह पे अटक जाती थी, उसी जगह पे जहां दिव्या भारती अटकती थी। बार बार कोशिश हो, रीटेक हो, वो कर ही नहीं पा रही थी। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है, फिर उन्होंने वहां पर पूजा पाठ करवाया, गायत्री मंत्र हुआ, उसके बाद श्रीदेवी जो है अपने डायलॉग वहां पे बोल पाई। इसी तरह फिल्म रंग की स्क्रीनिंग चल रही थी। एक सीट दिव्या भारती के लिए भी छोड़ी गई थी। फिल्म शुरू होने हुआ और तुरंत पर्दा गिर पड़ा जैसे ही दिव्या भारती का चेहरा स्क्रीन पे आया। वहां लोग अवाक रह गए, ये क्या हुआ। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फिल्म रंग की स्क्रीनिंग में भी दिव्या भारती की रूह आई। ये तमाम खबरें उस दौरान छपी। तो ऐसे में जो है लोग कहानियां बनने लगी, किस्से छपे। तो रंग और ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट दिव्या भारती की हिट रही। लाडला भी हिट गई, रंग भी हिट गई, और दोनों ही फिल्मों में गाने अच्छे थे, दोनों ही फिल्में बढ़िया थी। और दिव्या भारती की जो 12 फिल्में थी उसमें से बहुत सारी एक्ट्रेसेस को, जैसे विजयपथ तब्बू को मिल गई, इसके अलावा फिल्म मोहरा रवीना टंडन को मिल गई। तो बहुत सी एक्ट्रेसेस की किस्मत पलट गई जो फिल्में दिव्या भारती ने छोड़ी उसकी वजह से।